अब हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने बात की थी होमोजीनियस की, इस बार हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस की। होमोजीनियस में क्या होता है, सभी डेरिवेटिव की डिग्रियां सेम होती है, लेकिन नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, डिग्रियां सेम नहीं होती, द डेरिवेटिव्स आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर। इसमें क्या होता है, द डेरिवेटिव्स आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर। जो हमारे डेरिवेटिव होते हैं वो सेम ऑर्डर के नहीं होते। इसका जनरल फॉर्मेट इक्वेशन लिखने का क्या है, जनरल फॉर्मेट जो है दैट इज एफ ऑफ डी डी डैश ऑफ सेट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट इज माई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, दैट इज माई कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें जो है पी आई जैसा हमने होमोजेनस में किया था वैसा ही है, सी एफ निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। हम सारी बात करेंगे, बेसिकली मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूं क्या क्या होता है इसमें, फिर हम बात करते जाएंगे जैसे हमें करना होगा। इसके अलावा ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन भी अलग तरीके से बनती है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी, बस थोड़ी स्टेप्स है वो याद रखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है डी माइनस एम डी डैश माइनस ए, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है ऑफ सेट इक्वल्स टू 0। दिस इज माय जनरल ऑक्सिलरी इक्वेशन। बस सिर्फ इतनी बात याद रख लो, बाकी मेरा काम है कैसे मैं सी एफ निकालना सिखाता हूँ, वो सारा मेरे पे डिपेंड है। वो अगर नहीं समझ आता मेरे से 1000 बार पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाकी सारा मेरा काम है सिर्फ इतनी बात तुम्हें याद रखनी है कि डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के नहीं होते, पहली बात। दूसरा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला एंड सी एफ निकालने का तरीका अलग है, बाकी पी आई तो पहले वाला ही हमारा चलता है, ठीक है। सी एफ भी अपने आप में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सी एफ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 2 क्वेश्चन में कराऊंगा तो 2 क्वेश्चन में समझ आ जाएगा सी एफ क्या है हमारा। ओके, तो हम मेथड ऑफ फाइंडिंग सी एफ देख लेते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग सी एफ, पहला, इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अगर मेरे रूट्स जो है रियल है एंड डिफरेंट दैट इज m1 एंड m2, अगर मेरे रूट ये अलग अलग आ रही है तो मेरा जो z होगा दैट इज सी एफ जो होगा मेरे पास, इसको तो मैं अभी ये भी भूल जाओ, सी एफ जो होगा दैट इज इक्वल टू ई की पावर a1x, ओके, a1x phi 1 y प्लस m1x प्लस e की पावर a2x phi 2 y प्लस m2x एंड सो ऑन। बेसिकली सी एफ हम जो पहले निकालते हैं वो सिर्फ इतना इतना निकालते थे, अब जो हम कर रहे हैं वो e की पावर a1x e की पावर a2x भी मल्टीप्लाई करते हैं नॉन होमोजेनस में। पहली बात ये याद रखना। सेकंड, इफ रूट्स आर इक्वल, मान लो भाई मेरे रूट्स इक्वल है दैट इज m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3, लेट मैं सपोज कर लेता हूँ वो सारे इक्वल है किसी m के से m, एक m वैल्यू के इक्वल है, तो हम सी एफ कैसे निकालेंगे। मैंने 3 रूट इक्वल किए तो वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, एक्स स्क्वायर से, ये करते होते हैं, उधर भी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सारा वैसे के वैसे ही ई a1 एक्स phi 1 y प्लस m1 x प्लस x e की पावर a2x phi 2 y प्लस m2 x प्लस e की पावर a3x
फाई 3 वाई प्लस m3x। जनरली हम ऐसे लिखते थे। अब देखो तो m1 m2 m3 हमारे m के इक्वल है, तो m हो गए सारे, ये भी m हो गए, ये भी m हो गए। ठीक है, तो e की पावर a3x m। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब जो है वो है हमारे क्वेश्चंस, वो मैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, CF से रिलेटेड, कि कैसे हमें CF निकालना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।